आप देख रहे हैं TNB। एक तरफ छत्तीसगढ़ में 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स का आयोजन आज किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर अब तक संदेह बरकरार है। और अभी एक और खबर सामने आ रही है कि केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की अचानक तबीयत खराब होने पर उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। तो आइए आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CGBSE आज यानी 1 जून से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहा है। छात्र अपने घरों पर रहकर ही बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। छात्रों को प्रश्न पत्र और आंसर शीट दे दी जाएगी और उन्हें 5 दिनों के भीतर आंसर शीट वापस जमा करनी होगी। अगर कोई छात्र 5 दिनों के भीतर आंसर शीट जमा नहीं कर पाता है तो उन्हें परीक्षा में अनुपस्थित माना जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर आंसर शीट जमा करते समय छात्रों को अपनी अटेंडेंस भी मार्क करनी होगी। CGBSE किसी भी आंसर शीट को पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं करेगा। छात्रों को आंसर शीट जमा करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जाते समय मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। वही बात अगर CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की करे तो अब तक इस पर संदेह जारी है। आज इस पर फैसला होना था, लेकिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। ताज़ा खबर यह है कि इस बारे में आज कोई ऐलान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद के असर के कारण उनकी सेहत बिगड़ी है। अभी यह साफ नहीं है कि 12वीं की परीक्षा आज होने वाली घोषणा होगी या नहीं, क्योंकि निशंक ही घोषणा करने वाले थे। इस फैसले का असर राज्य में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। इससे पहले सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बारे में सरकार 2 दिन में कोई न कोई फैसला ले लेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक टालते हुए सरकार से कहा है कि अगर वह पिछले वर्ष की नीति से इतर कोई फैसला लेते हैं तो उसका कारण बताना होगा। जाहिर है कि अगर परीक्षा कराने का निर्णय होता है तो उसका कारण सरकार को बताना होगा। आपको बता दें कि एग्जाम को लेकर CBSE ने भी सरकार को अपनी तरफ से सुझाव दिए थे और उन सुझावों पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन अब 3 जुलाई तक इस मामले पर सुनवाई होनी है कि आखिर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे और अगर होंगे तो कैसे होंगे। आपको बता दें कि कुल 35 राज्य ऐसे हैं जो कि एग्जाम कराने को लेकर सहमत है, लेकिन 4 राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान निकोबार परीक्षा आयोजित कराने से पहले छात्रों और शिक्षकों को वैक्सीन की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश राज्यों में शॉर्ट फॉर्मेट एग्जाम पर सहमति जताई है। इसके तहत परीक्षा 90 मिनट की होगी। परीक्षा के लिए सहमत 32 में से 29 राज्यों ने शॉर्ट फॉर्मेट एग्जाम पर अपनी सहमति दी है या उन्होंने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। केंद्र सरकार जो फैसला करेगी उसे वो मानेंगे। सिर्फ राजस्थान, त्रिपुरा और तेलंगाना ने मौजूदा फॉर्मेट यानी 3 घंटे की परीक्षा चाहते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर सरकार इसको लेकर क्या फैसला करती है। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।